तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं एटमॉस्फेयर के एलिमेंट विंड के कारण। ठीक है, तो विंड का इफेक्ट ज़्यादातर आपको कहाँ दिखने को मिलेगा? वो ज़्यादातर आपको डेजर्ट के एरिया में देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं होते हैं, तो लैंड को बचाने वाला कोई नहीं होता है। ठीक है, इसके कारण इरोजन कंटिन्यूअस बहुत ही आसानी से हो पाता है। जब विंड बहेगा तो वहाँ के लैंड को इरोड करेगा। ठीक है, और उसी के कारण डिफरेंट डिफरेंट एक तरह से कह सकते हैं बनते हैं लैंडफॉर्म्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ डिपोजिशन भी होगा जहाँ पे वो जो भी इरोडेड मटेरियल उसको डिपॉजिट करेगा, उसके कारण भी डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ इरोजन के जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स है उन्हें देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिपोजिशन के कारण कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बनता है मशरूम रॉक। ठीक है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसे पेडेस्टल या फिर गोर भी कहते हैं। ठीक है, तो नाम से कैसे पता चल रहा है? ये एक रॉक होगा जो कि मशरूम के शेप का दिखेगा। ठीक है, और मशरूम का शेप क्या होता है? कुछ इस तरह। ठीक है, तो इस तरह का जो रॉक होता है इसे मशरूम रॉक या फिर पेडेस्टल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे फॉर्म होता है चलिए अब ये देख लेते हैं। तो सपोज एक रॉक है बड़ा सा, ठीक है, और ये 2 लेयर से बना है, जिसमें अपर पार्ट जो है वो हार्ड रॉक से कंस्टिट्यूटेड है और जो लोअर रॉक है वो सॉफ्ट रॉक से कंस्टिट्यूटेड है। तो जब विंड यहाँ पे कंटिन्यूसली बहेगा तो थ्रू आउट द ईयर काफ़ी टाइम से बह रहा है तो काफ़ी साल बाद क्या होगा, ये जो सॉफ्ट रॉक है इसे धीरे धीरे इरोड करना चालू कर देगा, जबकि हार्ड रॉक वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। तो इसके कारण क्या होगा, ये इरोड होते होते टाइम के साथ धीरे 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 पतला होते जाएगा और एक फाइनल स्ट्रक्चर जो बन जाएगा वो एक मशरूम रॉक या फिर पेडेस्टल का होगा। ठीक है, तो एक मैं ओरिजिनल आपको फोटोग्राफ दिखा देता हूँ मशरूम रॉक कैसा दिखता है, जो कि आपको यूजुअली डेजर्ट्स में दिखेगा और अमेरिका के डेजर्ट्स में या फिर इजिप्ट के डेजर्ट में काफ़ी दिखाई देता है। ठीक है, तो ये रहा वो फोटोग्राफ जो मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, और वो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा विंड के कारण जो बनेगा वो होगा यार्डैंग। ठीक है, तो यार्डैंग क्या होते हैं? सबसे पहले तो यार्डैंग होते हैं ये पैरेलल एक तरह से रिजेस टाइप के होते हैं। ठीक है, और ये पैरेलल स्ट्रक्चर होते हैं ऊंचे नीचे। तो आप फोटो में देख सकते हैं ये कैसा स्ट्रक्चर होते हैं। तो ढेर सारे रिजेस जैसे होते हैं जो कि यूजुअली डेजर्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे। तो अब देख लेते हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं। तो मशरूम रॉक में हमने देखा था कि जैसे हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक ऊपर और नीचे हैं, इस केस में साइडवेज होते हैं। ठीक है, एक लेयर हार्ड रॉक करेगा तो एक लेयर सॉफ्ट रॉक करेगा। ठीक है, एक लेयर हार्ड रॉक फिर सॉफ्ट रॉक, फिर हार्ड रॉक फिर सॉफ्ट रॉक। तो ये ऑल्टरनेट जो लेयर्स होते हैं हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक्स के, इसके कारण जब विंड इरोजन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, जो सॉफ्ट रॉक है उसे वो आसानी से इरोड कर लेगा, लेकिन हार्ड रॉक वहीं पे खड़े रह जाएंगे। ठीक है, तो इसके कारण यार्डैंग्स फॉर्म हो जाएंगे, यानी एक ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक के कारण बनता है यार्डैंग। ठीक है, तो फाइनल जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा आप समझ लीजिए। जो सॉफ्ट रॉक है वो इरोड हो जाएंगे, जबकि हार्ड रॉक जो है वो देख सकते हैं इस तरह से खड़े के खड़े रह जाएंगे और इसके कारण फाइनली फॉर्म हो जाएगा यार्डैंग्स। अब यार्डैंग्स की तरह एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं ज़्यूगर्स। ठीक है, तो ज़्यूगर्स भी देखने में आपको बिल्कुल ऑलमोस्ट यार्डैंग्स जैसा ही दिखेगा। ठीक है, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन है वो डिफरेंट मेथड से होता है। इस केस में क्या होता है, जो हार्ड रॉक है वो ऊपर मौजूद रहता है सॉफ्ट रॉक के। ठीक है, तो ये देखने में बिल्कुल ही आपको यार्डैंग जैसा ही दिखेगा। ठीक है, लेकिन इसका फॉर्मेशन का मेथड अलग है, इसलिए इसका नाम डिफरेंट है। ठीक है, ज़्यूगर्स इसे कहा जाता है। तो इस केस में क्या होता है, सॉफ्ट रॉक जो है वो नीचे होता है और हार्ड रॉक ऊपर होता है। ठीक है, तो विंड जो अपना कटिंग करता है वो कहीं कहीं ज़्यादा करता है, कहीं कहीं कम करता है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ थोड़ा हार्डनेस तो रहता ही है, और इस कारण से फॉर्म होते हैं ज़्यूगर्स। ठीक है, तो यही मेजर डिफरेंस है यार्डैंग्स और ज़्यूगर्स में। इसमें क्या होता है, हार्ड रॉक ऊपर रहता है और सॉफ्ट रॉक नीचे रहता है, और उसमें क्या था, एक ऑल्टरनेट लेयर ऑफ हार्ड रॉक्स एंड सॉफ्ट रॉक्स रहता था इन केस ऑफ यार्डैंग्स। ठीक है, तो अगर आपको इससे क्वेश्चन आएंगे तो वो ज़्यादातर यही आएंगे कि ज़्यूगर्स किसके कारण से फॉर्म हो रहा है। तो विंड इरोजन से, आपको उतना डिटेल में नहीं जानना है, विंड इरोजन से, या फिर यार्डैंग्स किससे कारण फॉर्म हो रहा है तो विंड इरोजन से। ठीक है, उतना डिटेल में नहीं पूछेगा क्वेश्चन, लेकिन आप नाम ज़रूर याद रखिएगा कि विंड के कारण, ग्लेशियर के कारण, रिवर के कारण कौन कौन से स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब एक और स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, वो है मीज़ाज एंड बट्स। ठीक है, तो मीज़ाज एंड बट्स क्या होते हैं इन्हें देख लेते हैं।
तो ये जनरली अमेरिका में जो डेजर्ट है वहाँ पे उसमें काफ़ी पाए जाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं ये कैसे दिखते हैं और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये एक तरह से फ्लैट टॉप्ड हिल्स होते हैं, ठीक है, और इसका स्टीप स्लोप होता है। ये एक तरह से कह सकते हैं एकदम वर्टिकल स्लोप रहता है, ठीक है। तो एक छोटा प्लेटू भी कह सकते हैं, प्लेटू काफ़ी बड़े इलाका में होता है, ये बिल्कुल छोटे सा रहता है। तो एक फ्लैट टॉप्ड और स्टीप एजेस, ठीक है, वर्टिकल एजेस, इन्हें कहते हैं मीसास। और इसी का एक छोटा फॉर्म जो होता है उसे कहते हैं बट्स, ठीक है। थोड़ा बड़ा हुआ तो मीसास और छोटा फॉर्म हुआ तो बट्स, ठीक है। तो ये कैसे फॉर्म होता है ये समझना होगा। तो इसका जो टॉप लेयर होता है वो हार्ड रॉक से बना रहता है, ठीक है। फिर नीचे सॉफ्ट रॉक होता है, फिर हार्ड रॉक रहता है, फिर सॉफ्ट रॉक रहता है, फिर हार्ड रॉक रहता है, ठीक है। तो जब ऐसा लेयर्स में हो, पतले पतले लेयर्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स में होता है, तो जो टॉप पार्ट है उसे इरोड नहीं कर पाता है, और नीचे पार्ट भी जब इरोड करने की कोशिश करता है तो नीचे भी हार्ड रॉक्स मिल जाते हैं कुछ लेयर्स। इसके कारण क्या होता है कि मीजाज और बट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए मीजाज और बट्स। अब ये इसका कुछ मैं एक्चुअल फोटोग्राफ आपको दिखा देता हूँ ये कैसे दिखते हैं। तो अब फाइनल स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं और उसे कहते हैं इंसेलबर्ग। तो इंसेलबर्ग क्या होता है ये देख लेते हैं। तो ये कुछ नहीं, एक छोटे हिल के जैसा रहेगा, बिल्कुल ही स्मूथ सरफेस रहेगा इसका, मीज़ा और बट की तरह नहीं कि फ्लैट टॉप्ड। इसमें कॉन्केव सरफेस रहता है, कॉन्केव स्लोप रहेगा, बिल्कुल ही नॉर्मल हिल के जैसा। और ये बनता है विंड के इरोजन के कारण, ठीक है, धीरे धीरे स्लाइट इरोजन के कारण ये फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें हार्ड रॉक्स रहते हैं और हार्ड रॉक्स धीरे धीरे इरोड होते होते इंसेलबर्ग फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो विंड के इरोजन में हमें इन्हीं स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है, ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को नहीं पढ़ना है। इसमें आप मीजाज और बट्स याद रखिए, इसके अलावा आप मशरूम रॉक और यार्डैंग्स को ज़रूर याद रखिए। इतने आप नाम ज़रूर याद रखिए कि किसके कारण फॉर्म होते हैं, विंड के इरोजन के कारण। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।